अपना जिला, हमारा जिला, सबका जिला और अपने जिले में पूरे मैनेजमेंट की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की अनंत अनंत कोटि कोटि लख लख शुभकामनाएं, हजारों हजार शुभकामनाएं। मैं हूं के और आइए अपना जिला की टीम के साथ स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों पर नजर डालते हैं और बात करते हैं उन खबरों की जिन खबरों में पता चलता है कि पुलिस और प्रशासन कैसे स्वतंत्रता दिवस पर मुस्तैद थे। नजर डाल रहे हैं हेडलाइंस पर। प्रभात फेरी से शुरू हुई 79वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ गांधी आश्रम से हर साल की तरह इस बार भी निकली प्रभात फेरी। कमिश्नरी ऑफिस और कलेक्ट्रेट ऑफिस में हुआ ध्वजारोहण। ध्वजारोहण के दौरान सभी ने ली शपथ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना को करेंगे साकार। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने अपने कैंप कार्यालय में किया ध्वजारोहण। पुलिस लाइन में एसएसपी विपिन ताड़ा ने किया ध्वजारोहण। कहा, ईमानदारी और लगन से निभाएं अपनी ड्यूटी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर से लेकर देहात तक रात भर चला चेकिंग अभियान। संदिग्ध लोगों से पुलिस ने की पूछताछ। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने की खबर। मेरठ में चर्चित गैंगस्टर का एनकाउंटर करने वाले मनोज दीक्षित को 26 जनवरी को मिलेगा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार। एनकाउंटर के दौरान पेट में लगी थी गोली। पहली बार 2 अध्यक्ष बनने से मूटा के चुनाव में बना इतिहास। माचरा कॉलेज के डॉक्टर विजय राठी और मेरठ कॉलेज के डॉक्टर सचिन कुमार शर्मा ने पाए बराबर के वोट। देर रात हुई घोषणा। विभाजन विभीषिका यानी कि 14 अगस्त पर शहर में जगह जगह कार्यक्रम, कैंडल मार्च और मशाल मार्च के जरिए अपनी तरीके से भावनाएं की गई व्यक्त। एसजीएम में विभाजन विभीषिका पर नाटक देखकर सांसद अरुण गोविल ने कहा, विभाजन की तस्वीरें रूह कपा देती हैं। और चलते चलते में देखिए मूटा चुनाव पर स्पेशल कवरेज। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजेस की टीचिंग फैकल्टी ने वोट डालते हुए पूछा एनईपी पर सवाल और प्रबंध तंत्र पर उठाई उंगली। स्वतंत्रता दिवस की खबरों से आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। जी हाँ, शब्दों के फेर में मत पड़िए क्योंकि आजादी की लड़ाई शब्दों और रंगों के फेर में नहीं थी। आजादी की लड़ाई सिर्फ एक भावना के साथ चली थी कि देश को आजाद कराना है और देश को आजाद हुए 79 साल हो गए हैं। एक साल बाद 80 साल का स्वतंत्र भारत एक अलग रूप में होगा। लेकिन 79वीं साल में कार्यक्रमों का आगाज गांधी आश्रम से हुआ। प्रभात फेरी के साथ हर साल की तरह अंग्रेजों के ज़माने से ये प्रभात फेरी निकाली जा रही है और इस प्रभात फेरी के ज़रिए अंग्रेज़ों के समय से ही लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया जाता था। गांधी आश्रम से निकलने वाली ये प्रभात फेरी मेरठ में होने वाले सभी स्वतंत्रता कार्यक्रमों का सूत्रधार बनकर सामने आती है और इसी रैली से कार्यक्रमों का आगाज़ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। इस प्रभात फेरी में स्कूली बच्चे शामिल होते हैं, एनसीसी कैडेट्स शामिल होते हैं, शहर के समाज सेवी, ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल होते हैं और वो बुजुर्ग भी शामिल होते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को बहुत करीब से देखा था, महसूस किया था। वह सीडीओ नूपुर गोयल, एडीएम ब्रजेश सिंह के साथ साथ तमाम अधिकारियों की टीम हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहीद स्मारक पर पहुंचे। ब्रिटिश काल से निकाली जा रही ये प्रभात फेरी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की झांकी प्रस्तुत करती है और आपको बता दें, हर साल की तरह समाज और शासन की मदद करने वाले ट्रांसपोर्टर, पिंकी चिन्योटी समेत तमाम व्यवसायी एनजीओ के साथ मिलकर बच्चे, पुरुष, महिला, बुजुर्ग, प्रशासनिक अधिकारी भारत माता की जय जब एक साथ बोलते हैं और शहीद स्मारक पहुंचते हैं तो आज़ादी का महत्व और मतलब दोनों साफ हो जाते हैं। और अब आपको
आपको स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में शामिल कराने के लिए लेकर चल रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपके और हमारे जिम्मेदार अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर क्या क्या शपथ ली। शुरुआत कर रहे हैं मेरठ कमिश्नर कार्यालय से, जहां पर अमित कुमार सिंह ने प्रमुख समाज सेवियों के साथ कमिश्नरी में तैनात प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया। और इस अवसर पर अमित कुमार सिंह ने सभी लोगों से आह्वान किया कि ईमानदारी के साथ देश की सेवा करनी चाहिए, यही संदेश दिया और कहा कि 1857 की इस पावन धरती पर स्वतंत्रता पाने के लिए हमने कितने बलिदान दिए हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ध्वजारोहण से पहले डॉग स्क्वाड की टीम ने कमिश्नरी कार्यालय और कमिश्नरी पार्क के आसपास सभी स्थानों पर चेकिंग की। LIU भी यहां पर एक्टिव रही। कलेक्ट्रेट में CDO नूपुर गोयल ने ध्वजारोहण कर सभी से देश के भाईचारे को मजबूत करने का आह्वान किया। CDO नूपुर गोयल ने कहा, हम सबका यही कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों के सपने को साकार करें और ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं। इस दौरान कई सामाजिक संगठनों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत की और इस प्रस्तुतियों को सराहा। कार्यक्रम में आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को भी CDO नूपुर गोयल ने सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर CDO नूपुर गोयल ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति सभी को एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि प्रकृति को बचाने का यही सही समय है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर CDO नूपुर गोयल ने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई है, तो इस आज़ादी की रक्षा हम सबको मिलजुल कर करनी चाहिए। मैं नहीं देख पाऊंगी, पर हाँ, उसे देश के लिए शहीद होता हुआ जरूर देख सकती हूँ। धन्य हो गई है ये माँ, तुझ जैसी संतान को जन्म देकर, जा पूरा कर अपने कर्तव्यों को मेरे भारत पे कुर्बान होकर। भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, क्योंकि चिड़िया था इसीलिए तो सबने उसके पंख नोचे थे। हम चाहते हैं कि भारत सोने का वो शेर बने जिसे कभी किसी के आगे नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है और कोई नजर उठाकर उसे देखने की हिम्मत ना कर सके। DIG कलानिधि नेतानी ने स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर अपने कैंप कार्यालय में ध्वजारोहण कर ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति का बड़ा संदेश दिया। देश की आन बान शान तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान DIG कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। DIG कलानिधि नेतानी ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर ये संकल्प करना पड़ेगा कि हम किसी भी तरीके से उन शक्तियों के आगे ना झुकें जो देश को कमज़ोर करती हैं। इस अवसर पर मिठाई भी बांटी गई, शुभकामनाएं भी दी गई। पदक विजेता रेंज भूषण शरण सिंह को सम्मानित किया गया। चलिए अब पुलिस लाइन लेकर चल रहे हैं। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने स्वतंत्रता दिवस का इतिहास और महत्व बताते हुए सभी को शुभकामनाएं देने के बाद सभी से वचन लिया कि वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाएंगे। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले निरीक्षक, उप निरीक्षक, PRV जवानों के साथ साथ पुलिस कर्मियों को पुरस्कार देकर SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया और दूसरे लोगों को उनके इस काम से प्रभावित होने के बाद शिक्षा लेने के लिए कहा। सभी पुरस्कृत पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की गई और लड्डू बांटे गए। सभी सर्किल ऑफिसर्स, RI, लाइन में तैनात पुलिसकर्मी, QRT के जवान भी इस शानदार कार्यक्रम में शामिल हुए। पहले इनाम जनपद स्तर पे देखे जाते हैं, फिर रेंज स्तर पे। मुझे 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में ये वाला पदक लेना है, बाकी तो नौकरी चली रही है। रिवॉर्ड कितने मिले ये सब वहां जाते हैं, पूरी एक लिस्ट बनती है। फिर जो सर्वाधिक वाले होते हैं उनको उसमें से चुना जाता है। तो ये चीजें अगर आपके रिकॉर्ड में चढ़ती हैं तो आप यहाँ आ पाओगे, वरना आप कितनी भी मेहनत करो
जब तक आपकी काबिलियत का प्रदर्शन नहीं होगा, प्रदर्शन तो रिकॉर्ड में ही होगा, कागज में होगा, आप प्रदर्शन नहीं करेंगे यहाँ आ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इन चीजों पर आप विशेष ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। एसएसपी कार्यालय पर एसपी देहात राकेश मिश्रा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। एसपी देहात ने कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज आजादी के इस पावन पर्व पर हमें खाकी का मान बढ़ाना होगा। नगर निगम ने भी स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान मेयर हरिकांत अहलुवालिया और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने ध्वजारोहण कर सभी को कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। मेयर हरिकांत अहलुवालिया ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए भारत के अनगिनत शहीदों ने अपने प्राणों को बलिदान करते हुए देश को आज़ाद कराया था और इस बलिदान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने कहा, जिस तरह देश की आज़ादी के लिए सभी ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई है, उसके बाद आज़ाद होने के बाद हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम देश को, शहर को स्वच्छ और बेहतर बनाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। चलिए अब आपको मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर में लेकर चल रहे हैं, जहां MDA-VC संजय मीणा ने ध्वजारोहण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से दूर रहने की शिक्षा दी और ईमानदारी से कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठा निभाने की शपथ भी दिलाई। MDA-VC ने कहा, हमारे शहीदों की प्राणों की आहुति भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना ही सच्चे मायनों में स्वतंत्रता दिवस मनाना है। बाउंड्री रोड स्थित रक्षा मंत्रालय नियंत्रक यानी कि CDA ऑफिस में स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ रक्षा लेखा नियंत्रक तरुण कुमार जाजोरिया ने ध्वजारोहण कर किया, जिसके बाद कार्यालय के कर्मचारियों और उनके बच्चों के द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। भारत सरकार के कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रक्षा लेखा नियंत्रक द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया, जिसके बाद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वृक्षारोपण करने के लिए वृक्ष वितरित किए गए और सभी ने कैंपस में और बाहर वृक्ष रोपण किया। और चलिए अब आपको दर्शन एकेडमी लेकर चल रहे हैं, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर मैनेजमेंट, टीचर्स, प्रिंसिपल और बच्चों ने मिलकर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को अच्छी तरीके से मनाया और झंडा सलामी के बाद मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ने तिरंगे को सलामी दी और बच्चों को बताया कि स्वतंत्रता दिवस कितनी मुश्किलात के बाद उन्हें प्राप्त हुई है और इसको बचाना उतना ही मुश्किल काम है, लेकिन हम यदि सच्चे मन से पढ़ाई करेंगे तो हम अपने देश की आज़ादी की रक्षा कर पाएंगे। Use this technique in speed and in a real life situation. चलिए हाइडल डिपार्टमेंट लेकर चल रहे हैं, ऊर्जा भवन लेकर चल रहे हैं। MD पावर ईशा धुवन ने अधिकारियों के साथ मिलकर, कर्मचारियों के साथ मिलकर ईमानदारी और कार्य के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाते हुए ध्वजारोहण किया और कहा कि शहीदों के प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को नमन करना ही स्वतंत्रता दिवस नहीं है, बल्कि उनकी बताई शिक्षा पर चलना भी स्वतंत्रता दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जो हमें ड्यूटी मिली है उसको करना भी देश सेवा है। चलिए अब आपको बताएं कि जब आप आराम से सो रहे थे तब आपकी पुलिस, आपका प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा था। स्वतंत्रता दिवस पूर्व संध्या पर गुरुवार को शहर की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने जो चेकिंग अभियान चलाया था, हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ जो अभियान चलाया था, उसका काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। शहर से लेकर देहात तक चप्पे चप्पे पर, मुख्य मार्गों पर, चौराहों पर पुलिस तैनात थी और शराबखोरों के साथ साथ स्टंटबाजों के खिलाफ भी पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाल रखा था। संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी थी। चेकिंग अभियान के दौरान कुछ युवक लापरवाही से वाहन चलाते हुए नजर आए। पुलिस ने ऐसे युवकों को कड़ी फटकार लगाई, यातायात के नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। स्टंटबाजों पर भी पुलिस की पैनी नजर थी। वहीं हम आपको बता दें, जितने भी प्रमुख पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर अचानक छापेमारी की गई और शराब पीते हुए लोगों को खदेड़ दिया गया। उधर
विभिन्न थानों में स्वतंत्रता दिवस से पहले उन लोगों पर लगाम कसी गई जो बार बार कानून को चुनौती देते हैं। करीब करीब 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेने की सूचना है। इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी को इसके दृष्टिगत पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाया गया है, जहाँ संदिग्ध व्यक्ति बाइक, जो गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स हैं जिनके ऊपर नंबर प्लेट नहीं है, और जो गाड़ियां हैं जो बिना नंबर प्लेट की चल रही हैं, ब्लैक शीशे के थ्रू चल रही हैं, उन सभी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। लगातार चेकिंग की जा रही है। इसमें QRT और शहर की पुलिस टीम है, LIU की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, वो अपने स्तर पर चेकिंग कर रही है। जगह जगह हम लोग पूरे शहर में जितने भी मुख्य चौराहे हैं, मुख्य जगह है जहाँ पे भीड़ एकत्रित होती है, सभी जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कोई भी अगर खबरें फैलाएगा या कोई भी ऐसी चीज़ अगर पोस्ट करता है जिससे माहौल खराब हो सकता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगह जगह पे चेकिंग अभियान, जैसे मैंने बताया, चलाया जा रहा है। जहाँ गाड़ियाँ भी सीज की गई, जो हमें कई गाड़ियाँ मिली है जो बिना नंबर प्लेट की थी या संदिग्ध थी, उन्हें सीज किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। साथ ही साथ हम लोग CCTV कैमरे से भी नजर रखे हुए हैं जगह जगह पे, जहाँ पे भी हमें कोई संदिग्ध वाहन या व्यक्ति दिखाए, वहाँ कंट्रोल रूम के माध्यम से लोकल जो हमारे पुलिस है उसको सूचना दिया जा रहा है और उसके माध्यम से उनकी चेकिंग कराई जा रही है। और अब वो खबर जो आपको देखनी चाहिए स्वतंत्रता दिवस पर, और ये खबर हमें बताती है कि अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें तो वो लोग जो आपके लिए गड्ढा खोदते रहते हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। अपने काम का जो दायरा है वो इतना बढ़ाइए कि वो देश की सेवा के साथ, समाज की सेवा के साथ जुड़ जाए, चाहे फिर आपको कोई कुछ भी कहे। ऐसा ही कुछ हुआ मनोज दीक्षित के साथ। मनोज दीक्षित जानते हैं कौन थे? मेरठ में एनकाउंटर करने वाले SOG टीम के प्रमुख मनोज दीक्षित। अब 26 जनवरी को उन्हें राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मिलने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने उस समय के SSP अजय साहनी के साथ मिलकर एक एनकाउंटर किया था। 1 लाख के इनामी का एनकाउंटर किया था और उनके पेट में गोली लग गई थी। आइए मनोज दीक्षित के उस काम के बारे में आपको बता दें। 2020 में मेरठ के SSP थे अजय कुमार साहनी। उनकी स्पेशल टीम के इंचार्ज थे मनोज कुमार दीक्षित, और यही मनोज कुमार दीक्षित राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के लिए अब चुने गए हैं। SOG टीम के इंचार्ज रहे मनोज कुमार दीक्षित ने 25 जनवरी 2020 को थाना TP नगर मेरठ क्षेत्र में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था, जिसमें एक गोली मनोज कुमार दीक्षित के पेट में भी लगी थी। लेकिन वीरता के साथ साहसपूर्वक बदमाश को मार गिराया मनोज दीक्षित और उनकी टीम ने, और उससे 1 कार्बाइन, 32 बोर, 1 डबल बैरल, 12 बोर बंदूक और भारी मात्रा में कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की थी। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार यानी कि प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल मिलने की घोषणा के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। आपको बता दें वर्तमान में वो पल्लवपुरम फेज 1 में रहते हैं और उप निरीक्षक के तौर पर कमिश्नरेट आगरा में नियुक्त हैं। और इस बार हायर एजुकेशन में एक इतिहास बन गया है, और इतिहास बनने के साथ साथ जो टीचिंग फैकल्टी है हायर एजुकेशन की, उसकी आवाज़ को उठाने का जिम्मा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजेस के टीचिंग फैकल्टी ने सौंपा है डॉक्टर विजय राठी को, जो माचरा कॉलेज में सौंपा है मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सचिन कुमार शर्मा को। जी हाँ, डॉक्टर विजय राठी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और प्रोफेसर सचिन शर्मा मेरठ कॉलेज में कई सालों से बच्चों के कैरियर को शेप दे रहे हैं, प्रोफेसर हैं। दोनों को बराबर बराबर वोट मिली है, 240 वोट दोनों को मिली है, जिसके बाद एक बार फिर काउंटिंग की गई और काउंटिंग के बाद भी फिर यही फिगर आया और फिर अल्टीमेटली संयुक्त रूप से दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया। फिर एक बात उठी कि 1.5 साल एक अध्यक्ष रहेंगे, 1.5 साल एक अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक खूबसूरत मिसाल दोनों अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने दी। डॉक्टर विजय राठी ने कहा, मैं जूनियर हूँ और अपने सीनियर सचिन कुमार शर्मा प्रोफेसर साहब के साथ मिलकर मैं
अपनी फैकल्टी की सेवा करूंगा और बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा। दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। एक अच्छा उदाहरण, क्योंकि आप बात कर रहे हैं प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उन सब लोगों की आप बात कर रहे हैं और आप खुद ही अध्यक्ष पद पर चुनने के बाद लड़ने लगते हैं तो मज़ा नहीं आता। दोनों ने काबिल तारीफ काम किया है, एग्जेम्पलरी बिहेवियर पेश किया है। तो एनएस कॉलेज के अजेंद्र शर्मा दूसरे नंबर पर रहे हैं। वहीं एसएसवी कॉलेज हापुड़ के डॉक्टर राहुल उज्ज्वल ने भी दूसरी बार महामंत्री बनकर बताया है कि पिछले टर्म में भी उन्होंने काम किया था, आगे भी वो काम करेंगे। उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर जयंत तेवतिया, डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी विजयी रहे। कोषाध्यक्ष पद पर डॉक्टर राजपाल सिंह ने जीत दर्ज की है। उधर संयुक्त मंत्री पद पर डॉक्टर कामोद कुमार, डॉक्टर अंजना चेतन और डॉक्टर विलियम ने जीत दर्ज कर बड़ा उदाहरण पेश किया है। वहीं फुपुक्टा प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर योगेंद्र कुमार विकल और डॉक्टर कांति बोध विजयी रहे। बता दें कि करीब 1089 वोटर्स ने 970 वोट कास्ट किए थे। सीनियर और जूनियर की ये जोड़ी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कैसे निभाती है, यह आगे आने वाले 3 सालों में पता चलेगा। आपको मालूम है 3 साल में होने वाले मूटा के इन चुनाव में इतिहास तो बन गया है, अब जिम्मेदारी भी मिल गई है। अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रहा था तो 240 वोट मिली है और जो दूसरे थे सामने हमारे सचिन शर्मा सर, उन्हें भी 240 है। तो अब हम 3 साल के लिए दोनों अध्यक्ष हैं। और अपनी टीचर कम्युनिटी, देखिए मेरा तो काम संघर्ष का आप लोग जानते हैं, तो मुझे और कोई काम नहीं करना, बस जो शिक्षकों की गरिमा जो पटरी पे से उतर गई थी यूनिवर्सिटी में वो वापस लानी है और जो मजबूत मूटा उसका निर्माण करना। साथ में प्रत्याशी थे, उनको और मुझे दोनों को बराबर 240 वोट प्राप्त हुई है और हमने ये फैसला किया कि हम, जो हमारी चुनाव समिति थी उसने फैसला करा हमारे सहमति से कि हमें दोनों को संयुक्त रूप से विजयी घोषित किया। सभी भाई बहनों ने, सभी शिक्षक साथियों ने हमें जिताया। हम सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, सभी को बहुत बहुत उन्हें बधाई देते हैं। ये हमारी जीत नहीं है, ये आप सभी शिक्षकों की जीत है, ये सभी विद्यार्थियों की जीत है। हम आपके एक रिप्रेजेंटेटिव बन करके यहाँ काम करेंगे, आपका जो भी आदेश होगा वो उसका पालन करेंगे और हम निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पंजाबियों और बेघर हुए लोगों की पीड़ा उभर कर सामने आई और उस दिन की स्मृति में अगली पीढ़ी को जोड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी ये कार्यक्रम किया जा रहा है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इस दिवस को त्रासदी और आतंक के लिए याद किया जाता है। भाजपा मेरठ महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम को कैंट क्षेत्र के एसजीएम गार्डन में किया गया। कार्यक्रम देख रहे दर्शकों ने विभाजन विभीषिका को देखा तो उनका मन अंदर तक हिल गया। कार्यक्रम 5 चरणों में आयोजित किया गया था। सबसे पहले मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर और विशिष्ट अतिथि मुंशीलाल गौतम, प्रदेश महामंत्री अनुसूचित मोर्चा और महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी के साथ विभाजन की त्रासदी पर बनी चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और भारत माता की रंगोली पर पुष्प दीप जलाए। उसके बाद सभा स्थल पर पाकिस्तान से विभाजन के बाद आए सरदार मनमोहन सिंह आहूजा, सरदार नानक सिंह, भीष्मलाल शर्मा, सतीश महाजन, चुन्नी लाल सचदेवा और कृष्ण बाटला, विरावा देवी और आशा शर्मा का सम्मान किया गया। विभाजन के उपरांत तथ्यों को समायोजित करके बीना वाधवा द्वारा संयोजित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। सरदार मनमोहन सिंह आहूजा और सरदार नानक सिंह ने अपनी आप बीती बताई तो सन्नाटा छा गया। अतिथियों द्वारा उक्त विषय पर गोष्ठी का संबोधन भी हुआ। मेरठ सांसद अरुण गोविल, मुंशीलाल गौतम ने अपने अपने विचार रखे और पिछली यादों को संजो कर रखने का आह्वान किया और उनसे सीख लेने की बात कही। उसके बाद मुक्ताकाश नाट्य संस्था द्वारा विभाजन विभीषिका को लेकर नाटक का मंचन किया गया। इस कार्यक्रम के बाद बेगमपुल यानी कि भारत माता चौक बेगमपुल तक मौन जुलूस के रूप में लोगों ने सामूहिक यात्रा की। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का स्वागत कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील वाधवा और कमलदत्त शर्मा द्वारा किया गया। संचालन अरविंद मारवाड़ी, बीना वाधवा और कवि मनमोहन भल्ला ने किया। कार्यक्रम में अरुण वशिष्ठ के साथ साथ
कई महत्वपूर्ण लोग थे, जिनमें जयकरण गुप्ता, सतीश शर्मा, ललित नागदेव सहित राज कोहली, राखी त्यागी भी उपस्थित थे। विभाजन जो विभीषिका है, माननीय मोदी जी ने इसको पूरे देश के अंदर ये कहा है, इसको दुख के अवसर पर ये दुख हम नहीं भूलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज इस कार्यक्रम को मनाया है, जिसमें हमारे अरुण वशिष्ठ जी, हमारी बहन जी अग्रवाल जी और समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसको एक तरीके से दुख के रूप में आज ये शो हुआ है। अजन विभीषक का स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर जिला ने एक कार्यक्रम आयोजन किया था, जिसके अंदर गोष्ठी और प्रदर्शनी 14 अगस्त को लेकर और एक लघु नाटक था, जिसका केवल ये संदेश था कि 15 अगस्त का दिन ये कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने अभी बाकी हैं, सपने सच होने अभी बाकी हैं, राखी की शपथ अभी अधूरी। पंजाबी समाज महासमिति उत्तर प्रदेश और पंजाबी समाज मेरठ के संयुक्त तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। 1947 के विभाजन में शहीद हुए अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कैंडल मार्च सदर बाजार के शिव चौक से होकर हनुमान चौक सदर बाजार पर संपूर्ण हुआ। इस अवसर पर पंजाबी समाज महासमिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष निशांत परूथी, पंजाबी समाज मेरठ के संस्थापक विपिन सोढ़ी एडवोकेट और दूसरे लोगों ने 1947 के विभाजन में पंजाबी समाज के 10 लाख से अधिक जो लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और बताया कि कैसे उनकी माता और बहनों के साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। बच्चों को भालों की नोक पर उछाल कर मारा गया था। इनके बलिदान को पंजाबी समाज कभी नहीं भूल सकता। भारत आजाद हुआ था और इस आजादी में 1947 में 14 तारीख काला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं कि इस तिथि को हिंदुस्तान पाकिस्तान के मध्य जो उत्पात हुआ और उसमें सबसे ज्यादा पंजाबियों ने अपने परिवार को, अपने स्वजनों को खोया, तो उनकी स्मृति में, अपने पुरखों की स्मृति में उनको याद करते हुए आज का ये स्मृति दिवस हम लोग विभीषिका की तरफ से मनाते हैं। हमारे विभाजन का दिन है। 1947 में जब भारत पाक का विभाजन हुआ था तो हमारे पंजाबी भाइयों ने एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश की आज़ादी के लिए बलिदानी दी थी। उसमें विभाजन के समय हमारे पंजाबी भाइयों के साथ जो कत्लेआम हुआ था उसकी आज हम निंदा करते हैं और उन्हीं सब पंजाबी भाइयों के परिवार और पंजाबी भाइयों को हम इस दिन के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज का दिन हमने इसलिए रखा है क्योंकि आज का दिन एक काला दिवस है, जो कि हमारे पंजाबी भाइयों का उत्पात हुआ था सन 1947 में 14 तारीख को। आज हमने कैंडल मार्च सदर चौक से हनुमान चौक तक किया है और आज हम यहाँ पर खड़े होकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 1947 में जो विभाजन हुआ था उसका दंश जो हमारे बुजुर्गों ने झेला, जो उन्होंने सहा, हम लोगों ने सिर्फ उसकी कहानियां भर सुनी है, लेकिन जो असल में हुआ, जो उन लोगों ने झेला, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। उन सभी की आत्माओं को शत शत नमन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित अटल सभागार में भारत पाकिस्तान विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम के तहत सांसद अरुण गोविल इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे। सीडीओ नूपुर गोयल और दूसरे अधिकारी साथ थे। माता सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सांसद अरुण गोविल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे और स्कूली छात्र छात्राओं ने विभाजन विभीषिका स्मृति प्रदर्शन का अवलोकन किया और भारत पाकिस्तान विभाजन विभीषिका से जुड़ी फिल्म और डॉक्यूमेंट्री देखी। कार्यक्रम में विभाजन विभीषिका त्रासदी के दौरान अपने प्राणों से हाथ धोने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। त्रासदी में विस्थापित होकर मेरठ में आए हुए लोगों के परिजनों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया और भारत पाकिस्तान विभाजन विभीषिका से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्री को देखकर इन लोगों ने कहा कि हमें पुराने दिन याद आ गए। लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर बदलते और मजबूत भारत की तस्वीर है जो
इस दिवस पर हमें याद रखनी चाहिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मेरठ की क्रांति धरा को नमन करते हुए उन परिवारों की स्थिति बयां की जिन्होंने 1947 में अपना सब कुछ गंवा दिया था विभाजन के दौरान। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जहाँ एक तरफ विभाजन विभीषिका पर धरने प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में मतदाता सूची से नाम काटे जाने के विरोध में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा के नेतृत्व में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा चौक से शुरू होकर बच्चा पार्क तक निकाला गया। बड़ी संख्या में लोकतंत्र को बचाने वाले सिपाही जलती हुई मशाल और मोमबत्ती लेकर शामिल हुए। जुलूस में पहले इंदिरा चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान अवनीश काजला, जाहिद अंसारी, अरुण कौशल सहित कृष्ण कुमार किशनी जैसे कांग्रेसी नेताओं ने यहां पर शामिल होकर लोकतंत्र बचाने का आह्वान किया। थाना हस्तिनापुर पुलिस ने उज्जवल हत्याकांड में शामिल 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार करने के बाद इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। थाना प्रभारी शशांक द्विवेदी के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर हत्याकांड में शामिल अभियुक्त मनोहरपुर कॉलोनी के रहने वाले सौरभ और सैफपुर के रहने वाले जोगेंद्र उर्फ लाखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों ही बदमाशों के पैर में गोली दागी गई। दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, स्प्लेंडर बाइक और सौरभ के खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं। दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आपको बता दें, इस मामले में जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया था अब वो बरी हो गए हैं। बताया जा रहा है 80,000 रुपए की लेन देन के चक्कर में ये गोलीबारी हुई है। उज्जवल की हत्या की गई है। गणेशपुर हस्तिनापुर क्षेत्र का रहने वाला था उज्जवल। थाना क्षेत्र हस्तिनापुर अंतर्गत उज्जवल नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने का प्रकरण कल प्रकाश में आया था। इस प्रकरण में उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 6 नामजद लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में थाना हस्तिनापुर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आज इस घटना का सही अनावरण करते हुए पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों सौरभ और जोगेंद्र, इनका नाम प्रकाश में लाया गया और इनकी गिरफ्तारी की गई। ये दोनों मृतक के पूर्व परिचित हैं और तीनों एक दूसरे को के जानने वाले थे। इसमें गिरफ्तारी के पश्चात जब सौरभ नामक जो व्यक्ति है उसको आला कत्ल तमंचा जो घटना में इस्तेमाल किया गया था गोली मारने के लिए, उसकी बरामदगी के लिए जब ले जाया गया तो बरामदगी के समय अचानक पुलिस की पिस्टल छीनकर उसने पुलिस की टीम पे फायर कर दिया, जिसमें जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस की फायरिंग में सौरभ घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके ऊपर गैंगस्टर और हत्या सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। और इस प्रकरण में जो परिजनों का कहना है कि 80,000 रुपये मृतक की मां द्वारा सौरभ को उधार दिए गए थे, जिसके लेन देन को लेकर इनके बीच में वाद विवाद कभी कभी होता रहता था। कल तीनों एक दूसरे से परिचित थे। उसमें जो दूसरा आरोपी है जोगेंद्र, उसके घेर पर ये दोनों पहुंचे थे और उसमें कुछ वाद विवाद हुआ इसी को लेकर और उसके बाद वहां इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में जो इस्तेमाल किया गया तमंचा है और जो इस्तेमाल की गई बाइक है और जो उस घेर में ब्लड जो लगे हुए थे और जो इनके कपड़े हैं ब्लड लगे हुए, ये सब चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। और इन जो आरोपी हैं, इन आरोपियों ने पहले परिजनों को सूचना देकर इस घटना के संदर्भ में गुमराह करने का प्रयास किया था कि ये गोली लगी अवस्था में मृतक पड़ा हुआ है, अन्यत्र एक स्थान की सूचना दिया था। जबकि जांच में ये चीज़ें निर्धारित हुई कि घेर में इसको गोली मारकर इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था।
जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना हस्तिनापुर के द्वारा निष्पादित की जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव सनी गुप्ता की माता रजनी गुप्ता की मौत के मामले में अभी तक सीएमओ सहित मेरठ के प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वो डॉक्टर ऋषि सिंघल जो इंग्लैंड में बैठकर पैसे कमा रहा है और यहाँ पर एक परिवार अपनी माँ के लिए रो रहा है, इस घटना को लेकर भी सीएमओ सहित किसी के दिल में ममता नहीं उभरी। पीड़ित परिजन सीएमओ कार्यालय पर धरना पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन करते हुए पीड़ितों ने साफ कहा है, जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमने इस मामले में रजनी गुप्ता के भाई अरविंद मारवाड़ी से पूछा था कि एक्चुअल में क्या हुआ है। सदर बाजार की रहने वाली रजनी गुप्ता ने अपनी बेटी शिवानी गुप्ता के साथ मिलकर यहाँ पर नीटिमा अस्पताल के उस डॉक्टर के झांसे में फंसकर जान गंवा दी जिस डॉक्टर ने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए थे। हाँ, समय रहते शिवानी गुप्ता संभल गई तो इसलिए जान बच गई। आरोप है कि डॉक्टर ऋषि सिंघल जैसे डॉक्टर इंग्लैंड में बड़ी कमाई कर कर यहाँ पर हफ्ते में 2-3 दिन के लिए आते हैं, पैसे कमाकर फिर भाग जाते हैं। आईएमए चुप है, सीएमओ चुप है। जिस मर्तका का भाई बीजेपी के महानगर यूनिट में महामंत्री के पद पर है, यदि उसी परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर किसे इंसाफ मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। अरविंद मारवाड़ी महामंत्री हैं, उन्हीं की बहन रजनी गुप्ता थी। डीएम के आदेश पर जांच कमेटी तो गठित कर दी गई थी, 20 दिनों का भी टाइम दिया गया था, लेकिन डॉक्टर ऋषि सिंघल के खिलाफ ना तो आईएमए का कोई डॉक्टर आया और ना ही सीएमओ। कि मेरी मम्मी ने पतले होने की सर्जरी कराई थी, जिसके लिए डॉक्टर ऋषि सिंघल की तरफ से बहुत कॉल्स आते थे हमारे पास। तो उस सर्जरी में उसकी लापरवाही की वजह से आज हमारी मम्मी की मौत हो गई है। हम लोग कल भी आए थे तो सीएमओ साहब ने बोला था कि शाम तक आप लोगों को हम रिपोर्ट दे देंगे, और हमें अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। सब लोग मिलकर ऋषि सिंघल का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आज हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं कि जब तक हमारी माँ को न्याय नहीं मिलेगा या जब तक हमारे हाथ में रिपोर्ट नहीं आएगी कि हमारी क्या रिपोर्ट है, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे हम यहीं बैठे रहेंगे। डॉक्टर ऋषि ने न्यूटेमा हॉस्पिटल में बहला फुसलाकर मेरी माँ को ब्यूटी सर्जरी के लिए, बैरेटिक सर्जरी के लिए बुलाया और ये आश्वासन दिया कि सुबह आओ, दूरबीन का ऑपरेशन है, शाम को जो है हम आपको घर भेज देंगे। उसमें मेरी माँ ने ना मुझसे पूछा और ना मेरे पिताजी से पूछा, और डॉक्टर ने उन्हें अपनी बातों में ले लिया। उनका ऑपरेशन कर दिया 11 तारीख को। ऑपरेशन के बाद वो 12 को 13 को तड़पती रही, पर उनका कोई इलाज नहीं करा, कोई उन पे ध्यान नहीं दिया। हमने कहा बार बार डॉक्टर ऋषि से, ये तड़प रही है ना, दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ऋषि ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना उनका कोई सिटी स्कैन कराया, ना उन्हें इलाज पे डाला, ना उनके कोई एंटीडोज लगाई, बस ऐसे ही सर्जरी कर दी। तो ये जो है लापरवाही करी है डॉक्टर ऋषि ने और जानबूझ के हत्या करी है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के आदेश पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में ऑपरेशन अरेस्ट अभियान चलाया गया, जिसमें 29 थाना पुलिस ने 163 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी वांछित आरोपियों को पुलिस पिछले काफ़ी समय से तलाश कर रही थी, लेकिन जैसे ही एसएसपी गरजे तभी हरकत में आए थानेदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए 163 वांछित आरोपी गिरफ्तार कर लिए। सबसे ज़्यादा 21 वांछित लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने पकड़े, जिसके बाद सरदना पुलिस ने 16, लोहियानगर थाना पुलिस ने 14 वांछित गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं जिले के सभी थाना क्षेत्रों में हिस्ट्री शीटरों के भौतिक सत्यापन के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है, जिसके चलते 32 थानों की पुलिस टीमों ने 1763 हिस्ट्री शीटरों का उनके घर पर जाकर भौतिक सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान अपराधियों के आवास, पारिवारिक स्थिति, वर्तमान गतिविधियों तथा अन्य आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता की गहन जांच की गई। रोटा रोड स्थित गगन एनक्लेव आवासीय कॉलोनी में 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर ध्वजारोहण किया, जिसमें सम्मानित व्यक्तियों ने वहां पर ध्वजारोहण किया और बुजुर्ग और बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। बुजुर्गों ने 15 अगस्त का महत्व बताया, उसके बाद मिष्ठान भी वितरित किया गया। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में इस वादे के साथ विदा कि हम
आपकी अपेक्षाओं पर पूरा उतरेंगे, संविधान के हिसाब से काम करेंगे, खबरों की दुनिया में लेकर जाएंगे, खबरों को सनसनीखेज नहीं बनाएंगे, बल्कि खबरों का जागरूक करने वाला पक्ष आपके सामने रखेंगे, आपको जोड़ेंगे आपके देश की सेवा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए, क्योंकि जिला है अपना जिला। मैं हूं के, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।